दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और इस वीडियो में जानिए प्रभु श्री राम जी ने कैसे त्याग किया था इस सृष्टि को। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी ने इस सृष्टि पर 10,000 सालों से भी ज्यादा राज किया है। अपने लंबे शासन काल में भगवान राम ने ऐसे कई महान कार्य किए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को एक गौरवमयी इतिहास प्राप्त करके दिया है। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको इस सृष्टि से दूर जाना पड़ा और विष्णु लोक लौट जाना पड़ा। पद्म कथा के अनुसार एक बार एक वृद्ध साधु उनके दरबार में पहुंचे और अकेले में बात करने की विनती करने लगे, जिसका मान रखते हुए प्रभु श्री राम साधु के साथ एक कक्षा में पहुंचे और बाहर उनके भाई लक्ष्मण को खड़ा किया और कहा कि अगर कोई भी हमारी बातचीत को भंग करने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत मृत्युदंड दिया जाएगा। भ्राता लक्ष्मण ने अपने भाई की बात मानते हुए उनको एक कक्षा में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। लेकिन वो वृद्ध साधु और कोई नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिनको इसलिए भेजा गया था कि वो प्रभु श्री राम को बताए कि उनका धरती पर समय पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। फिर कक्षा के बाहर ऋषि दुर्वासा आए, जिन्होंने लक्ष्मण जी से विनती की कि वो प्रभु श्री राम से मिलना चाहते हैं। किंतु प्रभु श्री राम की बात का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने ऋषि को कक्षा में जाने से मना कर दिया। लेकिन ऋषि दुर्वासा तो अपने क्रोध और शापों के कारण बहुत ही चर्चा में रहते हैं और लक्ष्मण के बार बार मना करने पर उन्होंने श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दे दी। अब लक्ष्मण चिंता में पड़ गए और समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने भाई के शब्दों का पालन करे या ऋषि दुर्वासा की बात माने। फिर लक्ष्मण जी ने एक कठोर फैसला लिया। लक्ष्मण जी कभी नहीं चाहते थे कि उनके भाई को किसी भी प्रकार का दंड मिले। फिर लक्ष्मण ने सोचा कि अगर वो दुर्वासा को रोकते हैं तो भाई को दंड मिलेगा और अगर वह स्वयं द्वार से अंदर गए तो उन्हें मृत्युदंड मिलेगा। और इसे ही लक्ष्मण जी ने चुन लिया और वो द्वार खोलकर श्री राम जी की कक्षा में गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख खुद श्री राम भी धर्म संकट में पड़ गए। वो एक तरफ अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ अपने भाई के प्यार से निसहाय थे। उस समय प्रभु श्री राम ने अपने भाई को राज्य और देश से बाहर जाने को कहा, क्योंकि उस युग में देश से बाहर निकालना मतलब मृत्युदंड के बराबर माना जाता था। लेकिन लक्ष्मण, जो कभी अपने भाई के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे, उन्होंने सृष्टि को छोड़ने का फैसला किया और वो सरयू नदी में चले गए। नदी में उतरने के बाद ही वो अनंत शेष नाग के रूप में अवतरित हुए और विष्णु लोक लौट गए। अपने भाई के जाने के बाद ही प्रभु श्री राम बहुत उदास हो गए। दोस्तों, जिस प्रकार राम के बिना लक्ष्मण नहीं, उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना राम भी नहीं है और इसलिए उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का फैसला लिया और अपना राज्य अपने पुत्रों और भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चलने लगे। उसके बाद उन्होंने नदी में जल समाधि ले ली। फिर वहां भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए और अपने भक्तों को दर्शन दिया। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग करके अपना वास्तविक रूप विष्णु रूप धारण किया और वैकुंठ धाम चले गए। मित्रों, अगर आपको प्रभु श्री राम के देह त्याग करने का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप संसार से मुक्ति पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।